नमस्कार। आज हम बात करते हैं रिश्तों की समझ। पर्यावरण कक्षा 5 पाठ नंबर पहला है रिश्तों की समझ। अब रिश्ते क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले रिश्तों के अंदर सबसे पहले आता है परिवार। अब परिवार क्या होता है, परिवार किसको बोलते हैं? तो परिवार का मतलब होता है कि जिसके अंदर माता पिता और उसकी जो संतान है वो होती है, तो उसको हम परिवार बोलेंगे। अब ये परिवार इसके अंदर दिया हुआ है कि सजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। सजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा कि आज तुम इतनी उदास क्यों हो? सजना ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। सलमा बोली कि चिंता मत करो सजना, मध्यांतर में हम साथ बैठ कर के विस्तार से बात करेंगे, आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब इसके अंदर बात करती है, इसके अंदर बता रही है, एक प्रेम की भावना बता रही है कि आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में समस्या का हल कर देंगे। क्योंकि इसके अंदर सजना ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। अब सजना की माता है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तब उसके लिए जो सलमा है वो बोलती है कि चिंता नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करने की, और बोल रही है कि मध्यांतर के अंदर उसके बाद में हम साथ में बैठेंगे और विस्तार से बात करेंगे, और आपकी जो आंटी है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये था परिवार है। अब इसके अंदर ये परिवार है। अब इसके अंदर बाद में मध्यांतर के बाद में ये बात करती है सलमा कि हाँ सजना बताओ माँ को क्या हुआ है। अब बात कर रही है कि देखो आपकी माता को क्या हुआ है, इसके बारे में आप हमको बताएं। तो सजना कहती है कि माँ को कल से तेज़ बुखार आ रहा है। अब माँ को तेज़ बुखार आ रहा है तो अब क्या करें, इसके लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब सजना कहती है हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही है। अब डॉक्टर ने दवाई तो दी है और दादी जी और ताई जी है वो माँ की देखभाल कर रही है। तब इसके अंदर आया है कि दादी जी और ताई जी ये क्या होती है, दादी जी और ताई जी ये क्या होती है। तो इसके बारे में बात आती है कि एकल परिवार होता है, उसके अंदर एकल परिवार में तो माता पिता और उसकी संतान होती है, उसको तो हम एकल परिवार बोलेंगे। और इसके अंदर एक आता है संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार के अंदर दादा दादी, ठीक है ना, चाचा चाची, फिर ताऊ ताई, ये सब साथ में रहते हैं, और ये साथ में रहते हैं तो इनको हम बोलते हैं संयुक्त परिवार, जो साथ में मिलजुल करके रहते हैं और एक दूसरे की समस्या का समाधान भी करते हैं। तो अभी सजना कहती है कि मेरा परिवार एक साथ रहता है, परिवार एक साथ रहता है, दादा दादी ताऊ ताई जी चाचा जी चाची जी और उनके बच्चे सब साथ में रहते हैं। तो ये सब साथ में रहते हैं, तो इसको भी मैंने बताया कि ये संयुक्त परिवार है। और एकल परिवार में केवल उनके माता पिता उनकी संतान ही रहती है। सलमा कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिल कर के माँ की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि परिवार संयुक्त है और संयुक्त परिवार के अंदर सभी साथ में मिल कर के और उनकी देखभाल करेंगे तो उसको थोड़ी चिंता भी कम रहती है। और जब चिंता कम रहती है तो आधा जो इसकी पीड़ा है, जो दुख है, वो आधा उसका निवारण हो जाता है। मेरे घर पर केवल मेरी माँ पिताजी व छोटी बहन ही है। अब यहाँ बता रहे हैं कि मेरा घर है उस पर केवल मेरी माँ और पिताजी और छोटी बहन, ये सलमा बता रही है। तो अब इसके अंदर ये एकल परिवार है। एकल परिवार के अंदर सिर्फ माता पिता और उसकी संतान ही रहती है, इसलिए इसको हम एकल परिवार बोलते हैं। अब इसके अंदर आता है कि एकल परिवार जो है, इसके अंदर ये एकल परिवार बनने का कारण क्या है, क्यों एकल परिवार बना? सबसे पहली बात तो ये आती है कि एकल परिवार बनने का कारण क्या है, क्यों बना एकल परिवार। तो इसके अंदर विशेष करके इसका पहला कारण आता है कि व्यवसाय। अब धंधा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और जब बाहर जाना पड़ेगा तो उसके अंदर साथ में परिवार है, तो उसके अंदर इतने परिवार को कोई साथ में नहीं ले जाते, क्योंकि शहरों के अंदर मकान हैं वो छोटे होते हैं। जब मकान छोटे होते हैं तो उसके अंदर रहना एक साथ में संभव नहीं है। अब दूसरा इसका कारण है कि उच्च शिक्षा पाना, यानी ऊंची पढ़ाई करने के लिए शहरों में जाना पड़ता है,
क्योंकि गांवों के अंदर उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन करते हैं ताकि वहाँ पर शिक्षा है वो उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकती है और उसके अंदर उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। अब उसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर जो शहरों के अंदर मकान छोटे होते हैं तो वो ये भी समस्या है। जब शहरों में मकान छोटे होंगे तो परिवार जो संयुक्त परिवार साथ में नहीं रह सकता, तो ये मेन समस्या आएगी। तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ माता पिता और उनकी संतानें वही रहते हैं। अपने यहाँ गाँवों के अंदर तो सभी साथ में रह पाते हैं क्योंकि यहाँ मकान भी बड़े बड़े होते हैं, तो इसके अंदर रहने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। लेकिन शहरों में महंगाई भी है, साथ में खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ये भी इसका मुख्य कारण बताया गया है। अब इसके अंदर यही बात आती है कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार है, तो इसके अंदर अंतर भी बताना है कि ये अंतर क्या है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि एकल परिवार का मतलब होता है कि जिसके अंदर सिर्फ माता पिता और उसकी संतान रहते हैं, उसको एकल परिवार बोलते हैं। जबकि संयुक्त परिवार का मतलब है कि माता पिता और उनके संतान तो है ही है, उसके साथ में दादा दादी, फिर उसके बाद में ताऊ ताई, चाचा चाची वगैरह सभी साथ में रहते हैं। जो सभी साथ में रहते हैं तो उनको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इसी के अब बता रहे हैं कि अब पूछते भी हैं कि भाई आप किसी अपन सरसा भी करते हैं कि भाई आपके पड़ोस के अंदर कौन कौन रहता है, तो इसके बारे में भी अपने को जानकारी होना ज़रूरी है कि भाई हमारे पड़ोस के अंदर कौन कौन रहता है। अब इसमें एकल परिवार कौन है, अब आपके घर के अंदर कौन कौन सदस्य रहते हैं। अब जो सदस्य रहते हैं तो उनके बीच में काम का जो बंटवारा है वो कैसे किया गया है, कौन क्या काम करता है। अब सबके लिए काम का बंटवारा होता है तो सभी अपना अपना कार्य करते हैं, और जब सभी अपना अपना कार्य करते हैं तो इसके अंदर एक ही रहता है कि सबका जो पैसा है वो साथ में आएगा और अपने सबके लिए काम में लगेगा। और अगर काम का बंटवारा नहीं हो तो कुछ तो अपने घर पर बैठे रहते हैं आराम से, और कुछ जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसके अंदर भी फिर अंतर पड़ जाता है कि भाई ये तो काम करता है और ये काम नहीं करता। इसलिए परिवार के बीच में काम का बंटवारा होना बहुत ही ज़रूरी है, और जब काम का बंटवारा होगा तभी अपने कार्य है वो सही रूप से, परिवार है वो चल सकता है। और इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब आपका जो प्रश्न उत्तर है वो आपके अलग से आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, PDF पे भेज दिया जाएगा, और विशेष जो तथ्य हैं वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। तब तक के लिए